हेलो गाइस, एसपीआर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और मैं शिशपाल सिंह आज आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो शेष वाक्य बचे हुए थे, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ वाक्य रह गए थे, वो वाक्य मैं इस वीडियो में और लाया हूँ। तो इसके बाद मैं इसी में ही प्रेजेंट कंटिन्यूस को ऐड करूँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और बने रहें मेरे चैनल के साथ। देखो, इसमें हम नहीं वाले वाक्य करेंगे और नहीं वाले वाक्यों में इसमें डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, एक वाक्य मैंने बनाया है, वह नहीं पढ़ता है। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। अब देखो, डज नॉट किन किन सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, ये देखो, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर। ये ही माने वह, सी माने वह अगर लड़की है तो, इट माने अगर कोई वेजादार वस्तु है, और नेम माने किसी का भी नाम हो सकता है, और सिंगुलर यानी कि एक वचन कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति या कुछ और हो सकता है। उन सब के साथ हम डज नॉट लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है डू नॉट। डू नॉट लगाते हैं हम प्लूरल के साथ। जैसे आई है, इसमें प्लूरल में गिना जाता है। आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। आई माने मैं, यू माने तुम, वी माने हम, और दे माने वे, और प्लूरल माने बहुत सारे। इन सब के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। आया समझ में आपको? देखो, डज नॉट सिंगुलर के साथ और डू नॉट प्लूरल के साथ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इसमें कुछ सेंटेंस मैंने बनाए हैं। जैसे वह बाजार नहीं जाता है। वह बाजार नहीं जाता है, तो वह की अंग्रेजी ही हो गई। और नहीं जाता है डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर है तो डज नॉट आ गया। गो टू मार्केट। वह बाजार नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू मार्केट। ओके। वह किताब नहीं पढ़ती है। अब लड़की है, वह किताब नहीं पढ़ती है, तो इसलिए सी आ गया। सी डज नॉट रीड बुक। ओके। अब ये रूल है हमारा, हमने किस किस तरह से बनाया है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, प्लस डज नॉट या डू नॉट रखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहो। पहले सब्जेक्ट रखो, फिर डज नॉट या डू नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखो, और प्लस ऑब्जेक्ट रखो। इसी तरह से मैंने आगे ये एक वाक्य के 6 वाक्य बनाए हैं। ये केवल और केवल मेरे पास ये ट्रिक है, एक वाक्य के 6 वाक्य बनाना। ये देखो, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव हम एक साथ बनाएंगे इसमें। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव एक साथ। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस, वह पत्र पढ़ती है। सी रीड्स लेटर। सी रीड्स लेटर। वह पत्र नहीं पढ़ती है, ये निगेटिव आ गया। तो सी डज नॉट रीड लेटर। क्या वह पत्र पढ़ती है? तो डज सी रीड लेटर, ये इंटरोगेटिव आ गया। क्या वह पत्र नहीं पढ़ती है? डज सी नॉट रीड लेटर। वह पत्र क्यों पढ़ती है? वाई डज सी रीड लेटर। वह पत्र क्यों नहीं पढ़ती है? वाई डज सी नॉट रीड लेटर, ये इंटरोगेटिव। कुल मिला के आपको एक साथ 6 के 6 वाक्य मिल जाते हैं, अफर्मेटिव के भी, निगेटिव के, इंटरोगेटिव के भी, और इंटरोगेटिव निगेटिव के भी। एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूँ। वह पत्र पढ़ती है, सी रीड्स लेटर। वह पत्र नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड लेटर। क्या वह पत्र पढ़ती है? डज सी रीड लेटर। क्या वह पत्र नहीं पढ़ती है? डज सी नॉट रीड लेटर। वह पत्र क्यों पढ़ती है? तो वाई डज सी रीड लेटर। और वह पत्र क्यों नहीं पढ़ती है? वाई डज सी नॉट रीड लेटर। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो, प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस में आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। जैसे, मैं आता हूँ, तुम जाते हो, मैं बेचता हूँ, वह बोलता है और वह लिखती है, राम हंसता है, वे भूलते हैं, वे जाते हैं, वे पीते हैं और वे पूछते हैं। इस तरह के ये 10 सेंटेंसेस हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करो और आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके साथ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा कंप्लीट हो जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले आप प्रेजेंट कंटिन्यूस की स्पेलिंग याद करेंगे रोज की तरह। PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूस, CONTINUOUS, कंटिन्यूस टेंस, TENSE टेंस। सबसे पहला टास्क, सबसे पहला काम आपका है स्पेलिंग याद करना कंटिन्यूस की। ओके। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। कोई काम जारी है का बोध होता है इसमें, मतलब कोई काम जारी रहता है, जो प्रेजेंट में काम चल रहा है लगातार। ओके। और पहचान क्या है इस वाक्य, जो वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं वाक्य आते हैं। और इसमें आई के साथ हम एम लगाते हैं, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। और ही, सी, इट और सिंगुलर, इसके साथ हम इज प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। मीन हेल्पिंग वर्ब में हम जो है इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इज एम आर का प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे आप, अगर कहीं पर आईएनजी आ रही है वर्ब में। ओके। अब नेक्स्ट इसको देखें।
वाक्य कैसे बनाते हैं, जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह की अंग्रेजी ही, और इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई इज़, और गोइंग यानी कि गो में आईएनजी जुड़ गया, तो ही इज़ गोइंग। वह नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग। क्या वह जा रहा है, सी के वाक्य बना रहा हूँ मैं, क्या वह नहीं जा रहा है, तो इज़ ही नॉट गोइंग। ओके, इस तरह से हम वाक्य बनाते चलेंगे। अभी देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, इस तरह से आप बनाएंगे। वह खेल रही है, तो सी इज़ प्लेइंग, सी इज़ प्लेइंग, सी इज़ नॉट प्लेइंग, इज सी प्लेइंग, और इज सी प्लेइंग, वाई इज सी प्लेइंग, वाई इज सी नॉट प्लेइंग, इस तरह से आप बनाएंगे। मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग, मैं नहीं हंस रहा हूँ, आई एम नॉट लाफिंग। इस तरह से वाक्य आप बनाते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे, और इसको एक डायरी पे नोट करते रहें, तब आपको समझ में आएगा। आप वीडियो देखेंगे और नोट करोगे नहीं तो ये आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसीलिए नोट करना भी ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, आपको एक साथ मैं अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब निगेटिव मतलब जो नोट वाले वाक्य होते हैं, और इंटरोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे क्या शुरू में आ जाए चाहे क्या बाद में आ जाए, दोनों तरीके के वाक्य हम एक साथ सीखेंगे। अब देखो, यूट्यूब की दुनिया में यह ट्रिक पहली बार एक वाक्य के 6 वाक्य बनाना केवल मेरे पास है, मेरे यूट्यूब चैनल पर है। आप देखेंगे इसको और सीखो, और इसको सीखोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी पक्की हो जाएगी, और ये बहुत ही अच्छा मेथड है। ये मेथड आपको अब कहीं मिलेगा नहीं। आप अगर आप भी टीचिंग करेंगे तो आप अपने टीचिंग में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, अब इस वाक्य के 6 बना रहे हैं हम। देखो, वह जा रहा है, वह नहीं जा रहा है, क्या वह जा रहा है, क्या वह नहीं जा रहा है, वह क्यों जा रहा है, वह क्यों नहीं जा रहा है। ये 6 हो गए। अब इन 6 के 6 की अंग्रेजी बना रहे हैं। देखो, वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, वह नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग, क्या वह जा रहा है, तो इज़ बाहर आ जाएगा इसमें निकल कर, इज़ ही गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है, इज़ ही नॉट गोइंग, वह क्यों जा रहा है, वाई इज़ ही गोइंग, और वह क्यों नहीं जा रहा है, वाई इज़ ही नॉट गोइंग। बहुत सिंपल है। पहले सिंपल वाला सेंटेंस बनाओ, फिर इसके बीच में इज़ के बाद नॉट लगा दो, तीसरे वाक्य में इज़ बाहर निकाल दो, चौथे वाक्य में केवल नोट लगाना है, ठीक है, और पाँचवें वाक्य में कुछ नहीं करना, तीसरे वाक्य में आपको वाई जोड़ना है, और छठा वाक्य ऐसे बनाना है कि आपको वाई जोड़ देना है चौथे वाक्य में। इस तरह से आपके 6 के 6 सेंटेंस बन जाते हैं। देखो, इसकी आप जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वह जा रहा है, इज़ मतलब जा रहा है, ही इज़ गोइंग, वह नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग, क्या वह जा रहा है, इज़ ही गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है, इज़ ही नॉट गोइंग, वह क्यों जा रहा है, वाई इज़ ही गोइंग, वह क्यों नहीं जा रहा है, वाई इज़ नॉट गोइंग। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें और सीखें, इंग्लिश सीखें, वाक्य बनाना सीखें। प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं ये वाक्य। और देखो, ये मैंने वाक्य आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं खेल रहा हूँ, खेलने की प्लेइंग होती है, तो आई एम प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा हूँ, तो क्या एम पहला आ जाएगा, एम आई प्लेइंग। ओके, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, एम आई नॉट प्लेइंग। और मैं क्यों खेल रहा हूँ, वाई एम आई प्लेइंग। और मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ, वाई एम आई नॉट प्लेइंग। ओके, यानी कि 6 के 6 सेंटेंस इस तरह से बन जाएंगे। एम मतलब आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग, वाई एम आई प्लेइंग, वाई एम आई नॉट प्लेइंग। इस तरह से 6 के 6 वाक्य आपके बन जाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लो और आप इसको ही बनाओ। और देखो, ये वाक्य थोड़े थोड़े आपको 6 वाक्य बनाने हैं इनके। मैं लिख रहा हूँ 6 वाक्य। आई एम राइटिंग, ओके, आई एम नॉट राइटिंग, एम आई नॉट राइटिंग, वाई एम आई राइटिंग, वाई एम आई नॉट राइटिंग। बन गए 6 सेंटेंस। इसी तरह से मैं भाग रहा हूँ, मैं हंस रही हूँ, और वह दौड़ रहा है कि 6, और वह नाच रहा है कि 6। आपको 6 वाक्य बना के इनकी प्रैक्टिस करते रहना है, और 2 बार वीडियो देखो, 3 बार देखो, आप इसको सीखो। बस ये 6 वाक्य बनाने की ट्रिक सीखो, बहुत बढ़िया ट्रिक है, और ये यूट्यूब की दुनिया में पहली ट्रिक है इस तरह की। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाना सीख जाएँ। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको अपलोड मिल जाएगी, आप मेरे चैनल पर विजिट करते रहें। ओके, SPR एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद।